प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 स्टेट के तूफानी दौरे पर हैं। सुबह एमपी में इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। पीएम मध्य प्रदेश से बिहार के भागलपुर रवाना हो जाएंगे। बिहार के बाद पीएम मोदी असम के लिए निकल जाएंगे। मोदी 3 दिन में 3 राज्य जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी बागेश्वर धाम वाली यात्रा की है। कल बागेश्वर धाम में मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? बागेश्वर धाम में मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि संपूर्ण सनातन वोट इकट्ठा होने का चांस पड़ गया? नरेंद्र मोदी के हाथ कैसे लग गया है सनातन वोट का रिमोट? समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार सनातन वोट बैंक को संबोधित किया। बागेश्वर धाम की बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर वेन्यू चुना। छतरपुर के बागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री ने 80% को डायरेक्ट मैसेज दिया। हर हर महादेव। जिस धाम से हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद होता है, जिस पीठ से अखंड भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया जाता है, उसी जगह से नरेंद्र मोदी ने सनातन संदेश दिया। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। बात धर्म की हो तो नरेंद्र मोदी टाइमिंग नहीं देखते। धर्म और कर्म के लिए मोदी दूसरी किसी चीज की फिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव है या नहीं, वोट पड़ने वाले हैं या नहीं। मोदी जब ठान लेते हैं कि यह काम करना है तो बस करके ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी 25 में 29 कंफर्म करने निकले हैं। 29 का कंफर्मेशन कॉल सनातन रूट से मिलता है। 29 की वोट यात्रा नरेंद्र मोदी ने 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश से शुरू की है। 3 दिनों की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी 3 राज्य कवर कर रहे हैं। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा असम। एमपी से लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। बिहार 40 सांसद चुनकर भेजता है और असम से 14 सांसद चुनकर दिल्ली आते हैं। नरेंद्र मोदी का रूट मैप इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और असम में अगले साल वोट पड़ने वाले हैं। इस यात्रा में प्रधानमंत्री का पहला स्टॉपेज रहा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में छतरपुर का बागेश्वर धाम। हिंदुत्व की नई पीठ और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री का आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी कुछ समय पहले तक बागेश्वर बाबा को फ्रिंज कहकर खारिज कर देते थे। बागेश्वर वाले बाबा जब हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते तो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग चैनल बदल देते थे। मगर मोदी का बागेश्वर धाम आना, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बजरंग बली की परिक्रमा करना और फिर संतों महंतों की उपस्थिति में बुंदेलखंड के लोगों को कैंसर इंस्टीट्यूट एंड अस्पताल का तोहफा देना, इससे सनातन का मैसेज अपने आप डिलीवर हो गया। बागेश्वर धाम से नरेंद्र मोदी का सनातन संदेश जरा वॉल्यूम बढ़ाकर सुनिए। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है
लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। मोदी ने 2 मिनट के अंदर अंदर सनातन विरोधियों के कपड़े उतार दिए, उनकी सच्चाई बयां कर दी। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी और ममता का नाम लिए बिना नरेंद्र मोदी ने उनकी पॉलिटिक्स की हकीकत बता दी। बागेश्वर धाम में नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची भी खोली। हनुमान दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विजय के बाद नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 4 जून को लगा 240 वाला झटका फिर से रिपीट न हो, इसके लिए मोदी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने कोई शॉर्ट टर्म रिस्क भी नहीं है। बिहार में अगला चुनाव नवंबर में है, जिसके लिए मोदी के पास पर्याप्त समय है। बीजेपी की अपनी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं, वहां बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। जहां 80% प्लस हिंदू हैं, वहां भी बीजेपी जीत रही है। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। जहां 70 से 80% हिंदू हैं, वहां बीजेपी को थोड़ा मुश्किल हो रही है। झारखंड इसका एग्जाम्पल है। जहां 60 से 70% हिंदू हैं, वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। और जहां 50% हिंदू हैं, वहां जीत तभी मिल रही है जब गैर हिंदू वोट बंटे और पूरा हिंदू वोट एकजुट रहे। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटें इसका एग्जाम्पल हैं। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोट जोड़ने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़ दें तो मुसलमान अब भी बीजेपी की तरफ नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन 29 के लिए उनके भरोसे नहीं बैठेंगे। जो 4 जून 2024 को नहीं हुआ, उस 400 वाले टारगेट को पॉसिबल करने के लिए 80% को एकजुट करना जरूरी है। मोदी उसी मिशन पर निकले हैं। बहुत अच्छा लगेगा, सब मंगल होगा। मोदी जी बहुत गुफ्तगू की है आपके साथ। अब तो मित्र की बात अलग होती है, उसको कैसे बताऊं। मित्र की बात सार्वजनिक नहीं की जाती। अच्छा महाराज जी, हिंदुओं को हमेशा टारगेट करते रहे लोग, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री अब हम लोग वही हम भी कह रहे हैं। मेरी ही बात का उन्होंने अनुवाद किया, कब हम लोग सशक्त हो जाएं, जागृत हो जाएं। और इस बीच खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया।
इंदिरा गांधी पर दिए बयान का विरोध कांग्रेस कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बैरिकेडिंग की एक तरफ सुरक्षा बल आपको नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है और इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की धकेलने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यानी संघर्ष की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में राज्यसभा विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दरअसल इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान का विरोध कांग्रेस कर रही है और इसी विरोध को जताने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। विधानसभा घेराव की जो कोशिश है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। आप देखिए, बैरिकेडिंग पे चढ़कर झंडे को लहराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत हाल में बैरिकेडिंग को क्रॉस ना करने दिया जाए। इसलिए जब कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इन बैरिकेडिंग पर चढ़ रहा है, पुलिस मोर्चा संभालते हुए पीछे की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धकेलने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ भारी भीड़ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो दूसरी तरफ पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी भी सूरत हाल में विधानसभा घेराव की जो इजाजत है वो नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि इंदिरा गांधी पर मंत्री के बयान को लेकर ये जबरदस्त जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है। इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कह दिया था अविनाश गहलोत ने। प्रश्नकाल में छात्रावास के विषय में सवाल जवाब हो रहा था और इसी दौरान ये बयान दिया गया अविनाश गहलोत की तरफ से, जिसका विरोध कांग्रेस के अब कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें दिखाते मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइए क्या तस्वीरें इस वक्त, कांग्रेस का ये विरोध कितना जबरदस्त देखने को मिल रहा है? देखिए, सदन से लेकर सड़क तक के हंगामा चल रहा है। एक तरफ सदन में गतिरोध चल रहा है, दूसरी तरफ ये जो तमाम कार्यकर्ता आप सामने दिखाई दे रहे हैं आपको कांग्रेस के, ये विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको बीच में ही रोक लिया गया है। वाटर कैनन और तमाम रबड़ बुलेट्स की गाड़ियों, सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, इनको यहाँ पर रोका जा रहा है। दरअसल दादी शब्द को लेकर हंगामा इतना ज्यादा बरपा है कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया। पहले विधानसभा में हंगामा हुआ, थोड़ी देर पहले विधानसभा में एक मीटिंग हुई है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम विधायकों को बुलाया और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कहा गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक मांग की गई कि बीजेपी के नेता ये जो शब्द कहा गया दादी लेकर अविनाश गहलोत की तरफ से, उसको लेकर माफी मांगे। लेकिन इस बात पर एडामेंसी हुई, बीजेपी के तमाम नेताओं ने मना कर दिया कि माफी किसी भी सूरत में नहीं मांगेंगे। प्रदेश भर में कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर हंगामा करना शुरू किया और हंगामा सबसे ज्यादा जयपुर में चल रहा है। आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं। बगल में आप देखिए सैकड़ों पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, वाटर कैनन यहाँ पर लगाया गया है और जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो इनको यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं और इसी बात को लेकर हंगामेबाजी हो रही है। विधानसभा में लगभग 4 से 5 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। जैसे ही शुरू हुई उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, स्थगित करना पड़ा और लगातार 2 दिन से जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं विरोध स्वरूप विधानसभा के अंदर ही बैठे हुए हैं, बोरी बिस्तर लेके वहीं पर जगह कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हंगामा सिर्फ इस बात का कि अविनाश गहलोत ने जिस समय जो सवाल कांग्रेस की तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से पूछा गया था, उसके जवाब में दादी इंदिरा गांधी को दादी शब्द के संबोधित करते हुए टीकाराम जूली को बोल दिया और उसके बाद ही हंगामा हुआ। कांग्रेस ने एक मीटिंग की और उसको लेकर कांग्रेस के आलाकमान नेताओं से पूरा फीडबैक लिया और उसको एक योजना बनाई गई कि प्रदेश भर में कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और उसके बाद हंगामा करेगी। यही वजह है कि विधानसभा में एक तरफ आप देखिए जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के वो अंदर ही बैठे हुए, सदन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हंगामेबाजी जबरदस्त हो रही है, गतिरोध तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने पहल करी है कि किस तरीके से गतिरोध तोड़े, विधानसभा की कार्रवाई शुरू करें। लेकिन कांग्रेस इस बात पर टिकी हुई है कि बीजेपी के नेता यानी अविनाश गहलोत या बीजेपी के सदन का नेता मुख्यमंत्री की तरफ से माफी मांगी जाए। इस बात पर गतिरोध नहीं टूट रहा है और इसी को लेकर विपक्ष जबरदस्त हंगामेबाजी कर रहा है और हंगामा इस कदर चल रहा है कि यहाँ पर भी आप देखिए जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बेजोड़ व्यवस्था करके रखी है, पूरे किलेबंदी में तैनात कर दिया है और ये यहाँ पर जितने बैरिकेड्स लगाकर इनको रोका जा रहा है, जो भी हंगामे कर रहा है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे विधानसभा का कूच करने का जो ऐलान किया है उसमें किसी भी सूरत में इनको जाने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल तस्वीरें मनीष हम देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उन बैरिकेडिंग को किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी हमें बैरिकेडिंग के दोनों ही तरफ नजर आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा के अंदर दिए गए एक बयान पर जबरदस्त हंगामा है।
हैं, जहां सदन के अंदर गतिरोध है तो सड़क पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। मनीष, तस्वीरें क्या बता रही हैं? कब तक ये हंगामा चलेगा और क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मंशा या क्या रणनीति कांग्रेस की है विरोध जताने की? देखिए, वाटर कैनन चलाने की तैयारी हो रही है। मेरे बगल में आप देखिए, ये भारी जो पुलिस बल लगा हो, ये वाटर कैनन है, इसको स्टार्ट किया गया है। अगर ये कांग्रेस के नेता इसी तरीके से हो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे और यहाँ से बैरिकेड तोड़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं इनको यहाँ पर गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे टाइम पर इस तरीके का हंगामा करने की अनुमति किसी भी सूरत में पुलिस नहीं दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कहीं ना कहीं आशंका है, जिसको लेकर ही ये पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गतिरोध सिर्फ इस बात पर खत्म करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बीजेपी नेता की तरफ से जो बयान दिया गया या दादी शब्द बोला गया, उसको लेकर किसी तरीके से माफी मांगी जाए। और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक के विधानसभा में बोला है कि माफी मांगने के लिए या तो अविनाश गहलोत जो कि कैबिनेट मंत्री वो आए या फिर मुख्यमंत्री आए, क्योंकि सदन के नेता मुख्यमंत्री हैं बड़े, वो कहीं ना कहीं माफी मांगे। इस बात को लेकर एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ वैसे ही 2 बार स्थगित करना पड़ा और एक बार फिर से अभी विधानसभा स्थगित इसलिए करना पड़ा क्योंकि हो हल्ला शुरू हो गया है। और अभी आप देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जबरदस्त हंगामेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 3 चरणों में सिक्योरिटी लगाई गई है और ये सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है कि अगर ये जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद पुलिस बल का प्रयोग भी कर सकती है, क्योंकि हंगामेबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दादी शब्द को लेकर हंगामा बहुत ज़बरदस्त है। पहले ही कांग्रेस ने पूरा मूड बना के रखा हुआ था कि सदन में सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेराव करेगी। यही वजह है कि जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तब भी कांग्रेस ने हंगामेबाजी करी और उसके बाद जो प्रश्नकाल चल रहा था उसके बाद एक जो शब्द है दादी इंदिरा गांधी को लेकर जो संबोधित किया गया बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरा मोर्चा संभाला। इस पूरे विरोध मार्च में अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया। लेकिन बड़ी बात आप देखिए, यहाँ पर ना अशोक गहलोत मौजूद हैं, ना सचिन पायलट मौजूद हैं, ना कोई बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि विधानसभा में जो नेता गए हैं उनको वहीं पर ही बंद रखा गया है। वहां से भी बाहर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। और अब गतिरोध जबरदस्त शुरू हो रहा है। लेकिन अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि जो बात है वो गतिरोध जो हो रहा था वो बनते बनते बिगड़ गई है। कांग्रेस विधायकों और मार्शल के बीच में भी अंदर जबरदस्त भिड़ंत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में जो गतिरोध चल रहा था उसका टूटने का आसार बन रहा था, लेकिन सदन में बवाल हो गया। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद निलंबित विधायकों को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल बुला लिया और उसके बाद कांग्रेसी विधायकों और मार्शल प्रतिनिधियों के बीच में भी जोरदार भिड़ंत हो गई। ऐसा नहीं है कि सड़क पर ही हंगामा चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा चल रहा है, वहां पर भी हाथापाई की नौबत आ गई है। कांग्रेस के विधायक और मार्शल और जो विधानसभा की जो सिक्योरिटी है उनके बीच में भी भिड़ंत हो गई है, क्योंकि वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इसी विरोध मार्च में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन वो लगातार धरना दे रहे हैं। विधानसभा सत्र में वो बाहर नहीं आ सकते हैं, पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है, लिहाजा हंगामा बहुत जबरदस्त हो रहा है। और अब आप समझिए, ये दादी शब्द प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल लेकर आई है और इस शब्द ने इतना ज्यादा हंगामा मचाया है कि ऑपोजिशन ने पूरे प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। सदन में हंगामा कर रहे हैं विधायक, बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता, और हंगामा इस तरह हो रहा है कि भारी पुलिस बल तैनात करके इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी सूरत में इनको विधानसभा की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जैसा मनीष आप भी बता रहे हैं वैसा ही तस्वीरें भी बता रही हैं। जबरदस्त संघर्ष है, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। तो चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर जहां कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि पीछे की तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धकेला जाए और इसलिए धक्का मुक्की, हाथापाई की नौबत जो है वो हमें तस्वीरों में देखने को मिल रही है। अविनाश गहलोत मंत्री हैं कैबिनेट में, उनके एक बयान पर जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। गतिरोध को खत्म करने के लिए बैठक सरकार की तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि या तो भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन है, उन्हें माफी मांगनी होगी सदन में, या फिर अविनाश गहलोत को माफी मांगनी होगी। अब ये जो माफी मांगने वाली मांग कांग्रेस की तरफ से मनीष की जा रही है, इस पर सरकार का क्या कहना है या सरकार का क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी जो माफी को लेकर जो हंगामा चल रहा है
इसमें कांग्रेस को लेकर लगभग 4 बार मीटिंग हुई है। इससे पहले भी बीजेपी के जो तमाम नेता, उसमें श्रीचंद कृपलानी और पुष्पेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया था। वहां पे हंगामा शुरू हुआ, गतिरोध नहीं टूटा। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इस तरह हुआ क्योंकि गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई। गतिरोध तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल करी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने, कि भाई विधानसभा की कार्रवाई चलने दिया जाए। प्रदेश में जो तारांकित प्रश्न है या जो बजट स्वरूप जो बातें हैं उस पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने मन बना के रखा था हंगामा करने के लिए। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें तमाम कांग्रेस के विधायकों की तरफ से एक बात कही गई कि इस पूरे शब्द पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो आहत हुए हैं। जानबूझ के इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के नेता की तरफ से की गई है, व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की गई है, लिहाजा माफी मांग ले और इस पूरे मुद्दे को खत्म करें। लेकिन बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि दादी शब्द अमर्यादित तो भाषा है नहीं, दादी शब्द का संबोधित करना कोई अमर्यादित टिप्पणी तो नहीं की गई है, इसमें माफी मांगने जैसी बात किस तरीके से हो सकती है। लिहाजा इस बात पर गतिरोध नहीं टूटा और उसके बाद एक बार फिर से विधानसभा में जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो पहुंच गए। लेकिन गतिरोध आप देखिए, वहां पर जब हंगामेबाजी शुरू हुई तब स्पीकर ने तमाम कांग्रेस के विधायकों को रोकने के लिए वहां पर मार्शल को कहा कि किसी भी तरीके से विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है इसको रोका जाए। उसके बाद कांग्रेस के विधायक और मार्शल और उनके जो विधानसभा के जो अधिकारी थे और जो वहां पर मार्शल के साथ जो पुलिस बल तैनात था, उनके साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है। लिहाजा आप समझिए कि विधानसभा में तो हंगामा चल ही रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए हंगामा हो रहा है। जो भी इस बैरिकेड को पार करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है विधानसभा की तरफ जाने के लिए, उसको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है और हिरासत में लेके यहाँ से लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर हाथों में तख्ती लेकर आए हैं, पर्ची सरकार जैसे टैग लगाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की कमेंटबाजी की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया था और कांग्रेस आला कमान ने यह तय कर रखा था कि प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कहना था कि इस मुद्दे को लेकर बाकायदा खड़गे तक के, यानी जो कांग्रेस आला कमान है वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ तक की बात हुई और वहाँ से सहमति मिली है कि इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर राजस्थान में उठाएं और हंगामा करें। और वही हो रहा है कि सदन में भी हंगामा चल रहा है, सड़क पर भी हंगामा चल रहा है, जबरदस्त हंगामेबाजी हो रही है, विधानसभा की कार्रवाई नहीं हो रही है, कांग्रेस जो ऑपोजिशन है वो कार्रवाई होने नहीं दे रही है और ये कार्यकर्ता हैं इस विरोध स्वरूप जाकर विधानसभा में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात है कि पुलिस भी इसी मूड में है, जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है कि अगर ये बैरिकेड क्रॉस करते हैं, इसी तरीके से हंगामेबाजी करते हैं तो पुलिस अपना बल का प्रयोग करेगी। और बड़ी बात यह है कि जो वाटर कैनन जो स्टार्ट किया गया है वो भी किसी भी सूरत में कभी भी चलाया जा सकता है, लेकिन अभी इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार जो पुलिस बल है वो अल्टीमेटम दे रही है पुलिस अधिकारी की बैरिकेड क्रॉस मत करे, धारा 144 लगी है, विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ से किसी भी सूरत में विधानसभा जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता जबरदस्त हंगामा करने के मूड में है। सुबह 10 बजे ये मंच लगा था, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहाँ पर आह्वान किया गया, उनको बुलाया गया विधानसभा कूच करने के लिए। और जो विधानसभा में जो विधायक कांग्रेस के बैठे हुए हैं उनको अंदर ही रखा गया, उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। मीटिंग होने के बाद जब वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल मनीष, इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती कांग्रेस और इसीलिए पूरी रणनीति के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।